यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज आपको बहुत अच्छे से पता है, जीएस बुलेटिन का गाइस टॉपिक चल रहा है 2021 जीएस बुलेटिन। ठीक है गाइस, तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखिएगा। गाइस आईएएस आईईएस क्लासेस सेमिकॉन क्लासेस में चल रही है गाइस। इफ यू वांट टू ज्वाइन एंड इफ यू वांट टू एनी डेमो, तो गाइस प्लीज हमारी किसी भी डेमो के लिए, किसी भी क्लास के लिए आप सेमिकॉन क्लासेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर लैपटॉप एक्सिस, वेब एक्सिस का वहां पर भी अवेलेबल है, एनी डिवाइसेस। ठीक है, तो गाइस आप तो गाइस सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ गाइस आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज आरबीआई एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यूपीएससी का मतलब हो गया हर वो एंट्रेंस गाइड जिसमें जीएस यानी जनरल स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको नेमिंग के हिसाब से बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड सेबी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप गए लेक्चरशिप के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज यूजीसी नेट। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं इंडिया का कोई भी वो एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स का जीएस आता है, आई रिपीट इकोनॉमिक्स का जीएस आता है, तो गाइस उन सब एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइस हम लोग जीएस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अगर सबसे वीक टॉपिक अगर कोई होता है तो जीएस इकोनॉमिक्स ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें नहीं पता होती। तो गाइस आज हम लोग अपनी क्लास में यही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज आरबीआई एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। यार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री में, ठीक है, आप पहले समझिएगा यहाँ पे चीजों को। कोई भी कंट्री है, ठीक है, जैसे मैंने माना कंट्री ए, तो किस कंट्री ए में हमने गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, और एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंप्लीट जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जो पूरी की पूरी कंट्री को हैंडल कर रही है सेंट्रल सेंट्रल लेवल पर। और स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है कि भाई हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, और इससे मतलब ऐसा कभी कभी कॉन्फ्लिक्टनेस आते भी बहुत ज्यादा है जब गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज की होती है। ठीक है, तो गाइस जिस एक चीज को अपने दिमाग में रखना, अब ये सेम पार्टी क्यों अलग पार्टी क्यों, गाइस दोनों ही तरह के, दोनों ही वेज में कंट्री और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है फॉर दी व्हाट गाइस, फॉर दी कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, अगर कहते देखो कंट्री सेंट्रल डेवलपमेंट की बात है, तो गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। और गाइस अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन, समझना गाइस, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स लिए जाते हैं। मतलब हर कंट्री में जो गवर्नमेंट है और हर कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों से पैसा लेती है। पैसे लेने के नाम बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही होता है, रीजन वही होता है, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज गाइस आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ, अब बात आती है सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ पर है। तो गाइस देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके किस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, कहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और साथ साथ आप इसको अगर ये मान के चलो एग्जाम में आ सकता है तो कौन से टॉपिक से कनेक्ट होकर ये जीएस का क्वेश्चन बन सकता है। क्या दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स, दैट इज ये डेप्थ वाला कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप एक बुक पढ़ते हो मसग्रेव एंड मसग्रेव, तो गाइस आपको ये वहां पर मिल जाएगा, स्टिग्लिस में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ गाइस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। गाइस ऐसा होता है, ऐसा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। मतलब पहला अब ये समझो, देखो आरबीआई एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, तो आरबीआई का मतलब तो गाइस आपको पता है कि आरबीआई कौन है, लेकिन गाइस मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा जिन लोगों को नहीं पता, प्लीज गाइस वो आरबीआई के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता करके रखें। आरबीआई मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो आरबीआई का फुल फॉर्म जस्ट पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक याद करके रखिए आरबीआई के अभी अभी करंट गवर्नर कौन है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021। ठीक है, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो जीएस है वो बात अलग है कि ये इकोनॉमिक्स हमेशा हमें पता होनी चाहिए, लेकिन टाइम टाइम चीजें बदलती जाती है। तो गाइस आप अभी के लिए 2021 में ये शक्तिकांता दास इज द बेसिकली आरबीआई गवर्नर, वो जो अभी रिसेंटली हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जस्ट
इस चीज को अगर आप अपने दिमाग में रखिएगा। एंड दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और आप ध्यान रखना कि आरबीआई कब बना था, स्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है, क्या उसके रूल्स थे, क्या उसके फंक्शनिंग थी, और अभी इंडिया में, मतलब ऑब्वियसली बात है इंडिया की बात करना, तो इंडिया में अब उसका क्या कितना कंट्रोल है, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड कुछ जनरल कंसेप्ट अगर आप सब पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक्चुअली पॉइंट ये है कि आरबीआई गवर्नर यू नो, आरबीआई द इंस्टीट्यूशन जिसके पास में काफी ज्यादा सिक्योर, काफी ज्यादा जो है अथॉरिटीज होती हैं, कंट्रोल होता है चीजों को लेकर, ठीक है। उन्होंने अभी ये एम्फसाइज किया कि आरबीआई जो है वो शुड कंटिन्यू टू रिमेन द रेगुलेटर फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। यानी गाइस एक अभी मैं आपको जो बताऊंगा अभी स्टडी करते हुए, 2018 में एक प्रपोजल आया था कि इसके लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक अलग बजट डिवीजन बनाया जाए, लेकिन वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आई रिपीट, 2018 में कुछ चेंजेस करने का ट्राई किया गया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर, लेकिन गाइस वो मतलब प्रपोजल रखा, फिर डिस्कशन चले, तो फाइनली ये पता लग पाया कि नहीं, हम इसको कहीं और नहीं भेज सकते, वो बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं कर सकता चीजों को, ठीक है। तो इसलिए गाइस ये वाला जो प्रपोजल था कि वो बजट डिवीजन में रख दिया जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो वो हटा दिया गया। तो आरबीआई गवर्नर ने शक्तिकांता दास ने ये कंसेप्ट, ये चीज क्लियर कर दी है कि ये आरबीआई अपने पास रखेगा इसके कंट्रोल को। गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब कि भाई गवर्नमेंट के पास जिन बेसिस पे पैसा आता है, आपको पता ना डेप्थ, आई रिपीट पब्लिक डेप्थ, आपको बात का पता होनी चाहिए, पब्लिक डेप्थ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जनरल मतलब जनरल स्टडी जीएस ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज योर मेंस इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेंस इकोनॉमिक्स में भी गाइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक डेप्थ। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है। तो गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गाइस एक तरह का डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट बोरो करती, वो गवर्नमेंट इशू करती है मनी बोरो करने के लिए, ठीक है। मान लो इंडिया है, तो इंडिया को जब पैसा चाहिए तो इंडिया लोगों से पैसा मांगेगी, तो भाई किस बेसिस पैसा तो नहीं जाएगी, घर पे जाएगी नॉक नॉक नॉक, पैसा दे दो पैसा दे दो, ऐसा नहीं होगा ना। गवर्नमेंट बकायदा लीगल डिविजन्स को फॉलो करेगी और बकायदा पैसा लेगी, ठीक है, बकायदा पैसा लेंगी, एंड देन वो गाइस चीजें आगे कंटिन्यू होंगी। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। तो ये एक तरह का कंसेप्ट क्या होता है कि पैसा बोरो करने का तरीका होता है कि सिक्योरिटी दे देते हैं, एंड देन गाइस एक तरह का मान के चलो बॉन्ड्स, इट इज बॉन्ड्स, ठीक है। एंड गाइस यू नो बॉन्ड्स का कंसेप्ट क्या होता है, बॉन्ड्स का कंसेप्ट क्या होता है कि बॉन्ड एक तरह की एसेट होती है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड और मार्केट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन दोनों का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चलता है, मार्केट इन्वेस्टमेंट का और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का। इन दोनों में रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल का रहता है। आई रिपीट गाइस, ये जो बॉन्ड्स वाला कंसेप्ट है ना, दिस इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, ठीक है। इट्स योर मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई मैक्रो में आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, बॉन्ड्स वाला ना। हो गया, देखो एक चीज समझिएगा, इन्वेस्टर बाय बॉन्ड्स एंड लोन्स मनी, बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, ऑब्वियसली बात है, और पैसा उसके रिटर्न में जो देते हैं उसको लोन की तरह एज्यूम किया जाता है, और भाई वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट गेन करते हैं, ठीक है। समझना गाइस इन सब चीजों को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आई रिपीट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी, ठीक है। इस चीज को भी कहते हैं, हर चीज को माइंड में क्लियर करके चलना, ठीक है, हर चीज को गाइस माइंड में क्लियर करके चलना। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स या सिक्योरिटीज भी आप अगर कह सकते हो। एक तो गाइस होता है यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स, और एक होता है डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आर दैट कि भाई शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 91 डेज, 182 डेज एंड 64 डेज। दिस इज द टॉपिक जो आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का है, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज यूर मेंस इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें आपको टर्म्स पता लग जाएंगे। एक होता है डेटेड सिक्योरिटी, दैट इज गाइस लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम में क्या दिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बिल्कुल इनसे रिलेटेड कि भाई ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज, मतलब वो क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट को दे देंगे, एंड देन बोलेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज या जैसे उन्होंने ये दोनों स्टेटमेंट दे दिया, फिर ऑप्शन दे देंगे कि भाई कौन से स्टेटमेंट दोनों सही है या एक सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, मतलब यही इन्हीं सब चीजों पर
पहली गलत है, दूसरी सही है, दूसरी सही है, दूसरी गलत है, पहली सही है। समझ रहे हो? जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन आपके यूपीएससी में या किसी भी जीएस एग्जाम में, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की जीएस पूछा जाता है, तो उसको उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो डेटेड सिक्योरिटीज होती है गाइस वो 5 से 40 साल तक की होती है, कि गाइस आप अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछे, ठीक है, अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में भी पूछे और मान लो सब्जेक्टिव पैटर्न पे कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे डिस्कशन हो, तो क्या ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ना, मतलब दुनिया की सारी सिक्योरिटीज, मतलब आप ऐसा मान के चलो ना, एसेट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह की एसेट है जो मैंने परचेज करी है, ठीक है, और उसके रिटर्न में मैंने पैसे दिया है, और मुझे आफ्टर सम टाइम मुझे रिटर्न मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है, वो जस्ट एक कंसेप्ट है, ठीक है, आप अपने दिमाग में इस चीज को रखना है, मुझे पैसा मिल जाएगा। तो अगर मैं दुनिया की सारी एसेट्स को जिनसे रिटर्न मिलेगा अगर उनकी लिस्ट बनाता हूं, तो क्या ध्यान रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी टॉप पे आती है, सेफेस्ट पे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ध्यान रखना सेफेस्ट फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि रीजन बिहाइंड के भाई गवर्नमेंट का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ टाइम पहले एक ह्यूमर आया था, ठीक है, मतलब एक तरह का बात आई थी मार्केट में कि भाई LIC जो बीमा है, जो गवर्नमेंट के थर्ड, जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है LIC, आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज, वो डिफॉल्ट हो रही है। जिन लोगों का पैसा था वो डूब गया, बहुत साल पहले की बात है, 4-5 साल हो गए, ये इन्फॉर्मेशन आई थी मार्केट में, ठीक है। अब वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या क्या थी, ठीक है। तो जो लोग थोड़े से नहीं पता था जिनको, तो वो थोड़ा परेशान हुए थे, थोड़े से गए वो लोग परेशान हुए थे। लेकिन गाइस फिर बाद में जस्ट और डिटेल डिस्कशन किया गया, बात की गई, लोगों को सेटिस्फाई किया गया, तो फाइनली पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा एक पर्सन, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, कि मान लो कि LIC वालों ने, LIC से मतलब धोखा हो गया, ये डिफॉल्ट हो गए वो, लेकिन गाइस देखो ना, वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट है, पैसा लौटा देगी, ठीक है। गवर्नमेंट का पैसा लौटा देगी, गवर्नमेंट सबसे सेफेस्ट इंस्टीट्यूशन होता है। तो जैसे आप मान के चलो यहाँ पे ऑलमोस्ट नील होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। अब अगर हमें ये पता लग रहा है कि हमें इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजें मिल रही हैं, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो क्या इंटरेस्ट भी क्या देखो फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, हम जो मान के चल रहे हैं वो चेंज हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए। एंड साथ साथ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो टैक्स फ्री नहीं होती, उन पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं वो टेंशन फ्री भी है, लेकिन जस्ट कुछ ना कुछ हमारे एक्स्ट्रा लग भी रहा है। एंड वन मोर थिंग, रिटर्न एज कंपेरेटिवली, क्योंकि देखो जितना कम रिस्क, कहीं ना कहीं रिटर्न भी गैस थोड़ा सा अफेक्ट होगा, रिटर्न भी गैस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ, एक चीज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। और जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, क्योंकि देखो सेंट्रल सिक्योरिटीज भी एक तरह का लोन होता है जो गवर्नमेंट लोगों से लेती है, लेकिन गाइस वो उसको सिक्योरिटी नाम दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसको लोन का नाम देती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो गाइस स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गाइस यहाँ से आपका फ्रेम हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर। और गाइस ये टॉपिक जो है ये पब्लिक डेप्थ का टॉपिक है, दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे कि आपको पता है गाइस, डिस्कशन ये चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट जो है किसके अंडर में रखा जाए, बहुत सारे डिस्कशन चले हैं, ठीक है। तो RBI ने कंफर्म कर दिया कि भाई हम अपने अंडर में रखेंगे, लेकिन वही डिस्कशन चल रहा है कि ये कैसे कैसे होता गया, कैसे कैसे चीजें होती गई। देखो आप समझना, SEBI chairman recently called for unification of corporate and government bond markets under SEBI। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, और गाइस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SEBI चेयरमैन लिखा हुआ है, यहाँ पे SEBI के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, अजय त्यागी, ठीक है। अजय त्यागी गाइस जो 2017 में बने थे, और अभी 2020 में जस्ट ऐसा चल रहा था कि उनको हटा, मतलब चेंज करेंगे, लेकिन 2020 से फिर वो कंटिन्यू हो गए, जस्ट रिसेंटली तो वही है अजय त्यागी, ठीक है, करंटली जो चल रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो
3-4 महीने बाद देख रहे हो, ठीक है, या भाई कभी भी देख रहे हो आप, क्योंकि ये वीडियो तो है तो कहते हटेगी तो है नहीं, क्योंकि हम एक नॉलेज इसको हटाएंगे नहीं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बदल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, करंट अभी हमने वीडियो बनाई है उस टाइमिंग में अजय त्यागी हैं, उसके बाद हाँ अगर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 2017 में मतलब हुए थे, और 2021 अब 2021 तक तो ये चल रहे हैं, 2021 तक सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर, मतलब टिल दिसंबर मान लो 2021 तक तो ये चल रहे हैं। उसके बाद बदलते तो गाइस आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई स्टूडेंट यूं ना बोले, मतलब कोई स्टूडेंट उसको 2 साल बाद दिख रहा है एग्जाम्पल, तो वो बोले कि सर अजय त्यागी थोड़ी है, आप फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कुछ लोग हैं जो जीएस में भी कहते हैं, 2 साल बाद वीडियो देखते हो, कहते हैं सर गलत इन्फॉर्मेशन, ये तो डेट बदल चुका है। अरे भाई बदल चुका है, हम वीडियो कैसे चेंज करते हैं, हम न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे, पुरानी वाली वीडियो बस रखेंगे, क्योंकि गाइस ये सब चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट लेवल पे आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक तो ये कंसेप्ट, दूसरा है जी द आरबीआई हैज बीन फेसिंग क्रिटिसिज्म ड्यू टू मैनर इन विच इट इज कंट्रोलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। गाइस देखो आरबीआई ने कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस करे हैं, वो सेबीज जो है वो एक, आपको पता है सेबी क्या होता है, आपको गाइस बहुत अच्छे से पता है सेबी क्या होता है। अगर आपको सेबी नहीं पता और आप सेबी की इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, हर्षद मेहता, अब उसको देखिए, ठीक है। ठीक है, हर्षद मेहता की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ, आपको सेबी की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। सेबी जब वो सेबी नया नया आया था, जब उसकी पावर कुछ भी नहीं थी ना, तब भी उसकी पावर बहुत सारी थी, तब भी वो कंट्रोल कर सकता था चीजों को, और किया भी था। एंड अब तो गैस बहुत तगड़ा लेवल की पावर है। यहाँ पे गैस मैं आपको सजेशन दूंगा छोटा सा, कि सेबी के बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, ठीक है। सेबी के बारे में आप जानो कि सेबी कब आया था, चेयरमैन की बात हमने कर ली, मतलब सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या रीजंस थे, क्या क्या अथॉरिटीज थी, क्या क्या कंट्रोल पावर है, क्या किन चीजों को रेगुलेट करती हैं। और अगर सेबी के अंडर में कोई अगर मतलब कोई फ्रॉड हो जाता है, जो उसको सेबी मॉनिटर कर लेती है, देख लेती है, तो फिर सेबी क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं सेबी वाले, ठीक है। क्या ये सब चीज आप एक बार स्टडी करो, ये आपका मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी वाला। एंड यू नो दिस इज द टॉपिक यहाँ पे पब्लिक डेप्थ, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मनी इन बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा गाइस ये भी चीज देखा गया है कि उस टाइमिंग में मतलब ये जब डिस्कशन चल रहा है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरस्टेट विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है, वही चीज है। तो गाइस इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट फंक्शनिंग ऑर्डरली, सब चीजें हैं जो जो ध्यान दी गई। तो गाइस यहाँ पे एक कन्फ्लिक्टनेस आया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली डिस्कशन यही हुआ कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट है वो आरबीआई रखे। अच्छा आरबीआई रख रहा है कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यानी एक तरह के हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर बॉन्ड है तो यहाँ पे उसका रिटर्न भी है, यील्ड भी है। तो अगर अब एग्जाम में कहते एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि व्हाट डू मीन बाय यील्ड, यील्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर विल रियलाइज ऑन अ बॉन्ड, ओके, बॉन्ड पर जो इन्वेस्टर रियलाइज कर रहा है रिटर्न, उसे आप यील्ड बोलते हो। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, बॉन्ड का मतलब प्राइस, ठीक है, तो और एक होता है उसका रिटर्न दैट इज यील्ड। तो क्या ध्यान रखना, बॉन्ड प्राइस और यील्ड का अपोजिट डायरेक्शन होता है। यार आप खुद सोचो ना, आपने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, आपको पता है उस बॉन्ड के ऊपर एक आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है आफ्टर सम टाइम, अब उसका प्राइस जितना फ्लक्चुएट होगा आपका यील्ड फ्लक्चुएट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जितना बॉन्ड प्राइस जाता जाएगा यील्ड कम होता जाएगा, मतलब रियल वैल्यू, जितना बॉन्ड प्राइस कम होगा उतना यील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब वही वाली बात हो गई कि जितना मैंने सस्ती चीज खरीद ली और बिकना उसका अमाउंट फिक्स्ड है मोर और लेस, ठीक है, तो जितना सस्ता खरीद लूंगा उतना मेरे को बेनिफिट ज्यादा होगा, जितना महंगा का खरीदूंगा उतना कम बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, तो गाइस आप इसको बेसिक लेवल पे स्टडी कर सकते हो, दिस इज द कंसेप्ट यील्ड मैनेजमेंट, ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा यील्ड मैनेजमेंट या फिर लो बॉन्ड यील्ड्स आर नीडेड टू ब्रिंग ब्रिंग bring down the borrowing cost of government, control the interest burden and kick start investment। गाइस ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस क्या देखो कुछ चीजें याद करने वाली चीजें भी हैं, ठीक है, बस याद कर लेना इनको, आपके लिए ये चीज काफी रहेगी। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दैट के लार्जर लेवल पर
पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट शुड स्टिल रिमेन विद आरबीआई। बहुत बड़े लेवल पे क्या डिस्कशन किया गया कि भाई किसके अंडर में दिया जाए, किसके अंडर में दिया जाए, तो फाइनली डिसीजन हुआ कि आरबीआई के अंडर में। तो गाइस ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि भाई फाइनली मतलब पहले किसके पास था ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डिस्कशन के बाद किसके पास आया, ठीक है, तो आरबीआई के पास में जो है सिक्योरिटीज के मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझना, क्यों मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो ये आपका मेंस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ से मेंस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्या कि व्हाई शुड पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट रिमेन विद द आरबीआई। मतलब आरबीआई के पास में पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, देखो पब्लिक डेब्ट इज व्हाट, पब्लिक डेब्ट इज सेम चीज ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के गवर्नमेंट से उधार लिया जा रहा है, वो सॉरी गवर्नमेंट पब्लिक से उधार ले रही है, मतलब पब्लिक डेब्ट हो रही है। पब्लिक मतलब गाइस देखो समझो, पब्लिक डेब्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की उधारी, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। पब्लिक डेब्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की उधारी, जो गवर्नमेंट अपने लोगों से उधार ले रही है। पब्लिक डेब्ट, पब्लिक की उधारी ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, वो आरबीआई के साथ में है, आरबीआई इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके रीजंस थे बहुत सारे, देखो ऐसा रीजन इसलिए भी है, आरबीआई को पेंडेमिक, कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी 2021-22 के पीरियड में भी 12 लाख करोड़ के आसपास मार्केट से बोरो करने का प्लान किया था यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, आरबीआई इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये दिमाग में रखना। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई को नॉक नॉक करता है, हेलो आरबीआई इज देयर प्लीज अरेंज मनी फॉर अस, ठीक है, जैसे ये कंसेप्ट चलता है यहाँ पे। तो आरबीआई इज द ओनली मतलब सोर्स के वो लोगों से पैसा ले सके। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि पेंडेमिक में चलो ठीक है लिया, लेकिन गवर्नमेंट को पता था कि आरबीआई इज द ओनली पर्सन जो इस तरीके के ऑनगोइंग क्राइसिस में हमें सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें आरबीआई को अपनी सारी पावर इस्तेमाल करनी थी। आप खुद सोचो कि आरबीआई देखो गाइस पैसा तो लेगा गवर्नमेंट, वो बात सच में है, लेकिन जो पॉलिसीज है, जो टेक्निक्स हैं, जो दिमाग है पीछे का, वो इकोनॉमिक्स का दिमाग है कि पैसा कैसे लेना है। तो गाइस बोरो करना है, तो लोगों से बोरो करना है, तो गाइस वो आरबीआई की डिसीजन से, आरबीआई का फिर उनका मेंटेन रखना, खाता रखना, वही खाता रखना, अकाउंट्स मेंटेन रखना, ठीक है, बहुत कुछ चीज होती है गाइस। ऐसा नहीं है कि बस उधार ले लिया, एक रजिस्टर में लिख लिया ना, बिल्कुल ना। मैंने बोला ना आपको कि एक बार हर्षद मेहता स्कैम देखना, ठीक है, आपको वो वेब सीरीज में तो पता लगेगा कि पहले एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो जैसा वहां पे दिखाया है, मतलब रजिस्टर्ड पेन से लिखते थे हर चीज, कैलकुलेटर से काउंट करते थे हर चीज, मतलब कितना, मतलब उस टाइम की बात है भाई, 1990 की बात है, तो 1980 85 90 तक की बात है, शायद उतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी, तो वो उस टाइम की बात थी। तो कितना टेंशन वाली बात थी कि गलतियां पता भी, गलती होती भी तो गलती तब पता लगती थी जब वो हो जाती थी, ठीक है, वो फिर कोई लाइसेंस नहीं बनता। तो इस चीज का बड़ी ध्यान देना पड़ता था आरबीआई को ही, जो इस चीज को दिया गया, ठीक है। अब एक चीज का समझ के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल ओवर जी सिक्योरिटी मार्केट इज क्रिटिकल इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज मैनी अदर आरबीआई की फंक्शन। मतलब समझ गए होंगे कि डिस्चार्ज मैनी अदर आरबीआई की फंक्शन, आरबीआई के दूसरे की फंक्शन को डिस्चार्ज, बहुत सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। जी सिक्योरिटीज को मैनेज करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा क्रिटिकल है। जैसे एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक लिक्विडिटी, रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कीपिंग एक्सचेंज रेट स्टेबल एंड कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस मैच्योरिटीज अंडर चेक। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट का जो कंसेप्ट है ना, दैट इज द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर कोई रिस्क होता है तो वो इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट होता है कि वो फ्लक्चुएट होता है, यानी यील्ड यानी रिटर्न, ठीक है। तो वो चीज गाइस आप अपने माइंड में रखिएगा। हाँ एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि इंडिया में आरबीआई के पास है, समझना गाइस, इंडिया में जो पब्लिक डेब्ट का कंसेप्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट है, आरबीआई के पास है। अगर हम जस्ट बड़े बड़े लेवल पे दो कंट्रीज की बात कर लें, दो अलग अलग लेवल की बात कर लें, तो पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट फंक्शन अंडर ब्यूरो ऑफ पब्लिक डेब्ट अंडर यूएस, मतलब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, ठीक है, और यूके के अंदर जो डेब्ट मैनेजमेंट ऑफिस है फंक्शन अंडर द
ट्रेजरी डिपार्टमेंट, मतलब उन्होंने अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अलग बना रखा है। और देखो उन्होंने ना इसका अलग ही बना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने जिन्होंने इस चीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कंसेप्ट के लिए एक अलग ही इंस्टीट्यूशन बना रखा है, एक अलग ही मतलब एक फॉर्मेशन कर रखी है, ठीक है। अब हो सकता है उन्होंने जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट बना दिया तो हो सकता है इसके लिए और भी काम इसमें चल रहा, मतलब मेन कंसेप्ट ये रहता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा नहीं था, नहीं इंडिया में भी ये ट्राई किया गया था 2018 में गाइस ये ट्राई किया गया था कि बजट डिवीजन में लगाया जाए, लेकिन गाइस यू नो इंडिया में किसी भी एक बिल को पास कराने के लिए एक 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 मतलब किसी भी एक चीज को पास करवाने के लिए काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस बजट डिवीजन में रखा जाए पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल को, लेकिन गाइस वो प्रपोजल कुछ टाइम बाद तक ये फील हुआ कि वो मतलब प्रोग्रेस उसमें दिखी नहीं, तो लगा कि नहीं यार ये गलती है, तो फिर ये गाइस रोक दी गई। अब जो गाइस यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के पास में क्या ये हमेशा से आरबीआई के पास में था, क्या कभी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया था कि मान लो जैसे एग्जाम समझना, अब कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली चीज में झोल होता है यानी कुछ नेगेटिविटी फेस होती हैं मान लो इन फ्यूचर, तो फिर वहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ द आरबीआई टू ऑफ रेगुलेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंसेप्ट्स, ठीक है। इस चीज को रेगुलेट करने के फेलियर मतलब क्या फेलियर थे और रेगुलेट कैसे कर रही थी। अगर ये नहीं था तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने कुछ और डिसीजन लिए थे, क्या कोई और स्टेप लिया था इससे पहले, क्या कुछ हो सकता था, कोई ऐसा नाम जिसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैनेज कर सकते थे, पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट कर सकते थे। हाँ गाइस बजट डिवीजन था, ठीक है। तो ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्लीज गाइस इसको अच्छे से ध्यान से समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस ये, ठीक है गाइस। तो बेसिकली यहाँ तक आपका कंसेप्ट पूरा हो गया, जस्ट एक स्टेटमेंट है। तो गाइस जितने भी हमने बीच में डिस्कशन किया है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आप वो प्लीज अपने ध्यान से समझेगा। अब वन मोर थिंग गाइस, बेसिकली आपको इस जो आर्टिकल को है, इस आर्टिकल को गाइस आपको ये ऑब्जेक्टिव लेवल पे समझना है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे गाइस हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम्ड होंगे, सब्जेक्टिव पे समझना है मेंस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। जहां जहां चीजें जैसे एग्जांपल आपको सेबी के बारे में स्टडी करना है, आरबीआई के बारे में स्टडी करना है, बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में आपको स्टडी करना है, तो कर दिए तीन चार चीजें अलग से स्टडी कर लेना और यहाँ पे जो आपको बताया कि वो स्टडी करना गाइस, तो ये टॉपिक आपका बेसिकली पूरा हो जाएगा। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हुई है तो अभी हमारी प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।